guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? तो आज जो मैं रीडिंग करूँगी उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से जो मुझे चैनल लव लेटर मैं समझ पाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी। क्या लव लेटर है उनकी तरफ से आपके लिए, वो आज हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो, आपका लव लेटर आपसे रेजोनेट हो। और अगर रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरी नहीं, किसी की भी रीडिंग आपको पसंद आती है, फॉर दैट मैटर नहीं भी आती है, अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तब भी रीडिंग्स लाइक ज़रूर करें। रीडिंग्स ही नहीं, कुछ भी आप सुन रहे हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और साथ ही साथ गाइज़, अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल के यहाँ पर रख दूँगी और उसके बाद मैं आपके लिए लव लेटर रीड आउट करूँगी। ठीक है गाइज़, सो चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है गाइस, आपके पर्सन की तरफ से क्या लव लेटर है, ये लव लेटर रीडिंग होगी आज। क्या लव लेटर है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो हम चेक करेंगे। क्या लव लेटर है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, lovers. Okay, beautiful. Judgment. I don't take reversals. Ace of Pentacles. What is this? Okay, then we got Three of Swords, Three of Wands, Knight of Swords, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Seven of Wands. Okay, और भी मैसेजेस पिक करूंगी मैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है लगता है यहाँ पे लोग लव लेटर को सुनने के लिए। ओके, ओह वाओ, ठीक है गाइस, अब मैं जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके गाइस, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं और 2 सेकेंड्स में रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। हाय जान, कैसी हो तुम? मुझे पता है तो मुझे बहुत मिस कर रही हो, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है जब भी तुम मुझे मिस करती हो ना, मेरी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होती है। मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझे मिस कर रही हो, तुम मुझे महसूस कर रही हो। मेरी बॉडी टूटने लगती है, जैसे कि पूरे बदन में आग सी लगती है। इतना अट्रैक्शन फील करता हूँ मैं, और मुझे समझ में आ जाता है कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो, मेरे बिना तुम नहीं रह पा रही हो। मुझे ये भी पता है कि तुम रात को सोती नहीं हो, तुम नहीं सो पाती क्योंकि तुम मुझे याद करती हो, और मुझे भी ऐसा ही फील होता है जब मैं तुम्हारे बारे में रात को सोचता हूँ। मुझे वो सब पता चलता है जो तुम महसूस करती हो रात को, क्योंकि हम दोनों का प्यार ही ऐसा है। हम दोनों दो जिस्म एक जान है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरा सोलमेट हो, तुम ही मेरा ट्विन फ्लेम हो। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूँ,
मुझे नहीं पता इन बातों के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, पर मैं सिर्फ वही तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। और ये सच में समझ नहीं आता कि तुम्हें क्यों नहीं भूल पाता, तुम्हारी याद क्यों नहीं मेरे दिमाग से जा पाती। तुम साथ हो या नहीं हो, पता नहीं क्यों तुम्हें मुझे ऐसा लगता है, मुझे जैसे मैं तुम्हें और पाना चाहता हूँ, तुम्हें और अपने करीब देखना चाहता हूँ, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ जान। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, और तुमसे मिलता हूँ ना, या तुमसे जब भी बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए। एक बैलेंस स्टेट फील कर पाता हूँ, सुकून मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, और ऐसा लगता है जैसे भगवान कुछ कह रहे हैं मुझसे। ये कह रहे हों जैसे कि तुम हो मेरे साथ तो सब कुछ है। जैसे भगवान मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मैंने तेरे लिए तेरा सब कुछ भेज दिया है, अब तूने इसको खोना नहीं है। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मेरे में बहुत गलत हैं और तुम चाहती हो मैं बदलूँ। मुझे पता है, मैं समझ पाता हूँ, मैं महसूस कर पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो हर कोशिश करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे पता है मैं कभी बहुत अड़ियल हो जाता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत झूठ भी बोला है, तुम्हें धोखा भी दिया है। मैं सही नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तुम बहुत अच्छी हो, तुम शायद बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो। मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, दिल से ये बात बोल रहा हूँ, और हमेशा से तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मिल सकता है। तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल की हो। पैसों को लेकर भी बहुत तंगी रह रही है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तुम होती थी ना, तुम मेरे पास होती हो तो सब कुछ मिल जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पता है मैंने तुमसे धोखा दिया है तुम्हें और झूठ भी कहा है, पर माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। मैं बहुत मेहनत करूँगा, अपने आप को बदलूँगा, और मुझे पता है तुम मेरी लकी चार्म हो, तुम मेरा सब कुछ हो। मैं आना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ, यकीन मानो मैं आना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ, और बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ तुमसे बात करने का, तुम्हें मैसेज करने का, तुम्हें कॉल करने का। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, तुम्हारी बातें तो मुझे याद आती हैं, तुम्हारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैं वीडियो कॉल्स मिस करता हूँ हमारी। तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी लगता ही नहीं है कि तुम मुझसे अलग हो। पता नहीं क्यों लगता ही नहीं है कि कभी तुम मुझसे अलग हो गई हो या अलग हो सकती हो। ऐसा लगता है तुम हमेशा मेरे साथ ही हो। आई लव यू, आई सीरियसली लव यू। मैं तुम्हें मिस करता हूँ, बट मैं सच में, यकीन मानो, मैं सच में बहुत स्टक हूँ। मैं बहुत स्टक हूँ, मुझे माफ़ करना। जो भी मैंने गलती की है, मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है। मुझे नहीं पता मैं इस बात के लिए क्या बोलूँ और माफ़ी भी कैसे मांगूँ, और तब भी नहीं समझ में आ रहा था कि तुमसे क्या बात करूँ, क्या बोलूँ तुम्हें। मैं तुम्हें सच में सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दूर से देखता हूँ, मुझे सब पता है तुम क्या करती हो, तुम कैसे करती हो, तुम कब करती हो, तुम कब पोस्ट करती हो, तुम क्या कर रही हो, मुझे सब दिखता है सोशल मीडिया पे। मैं दूर से तुम्हें देखता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें खो ना दूँ, तुम किसी और के पास ना चली जाओ। रोज़ सुबह उठते ही चेक करता हूँ कि तुम हो ना मेरे पास। अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि हाँ तुम हो मेरे पास। पर सच में मुझे भगवान ये एहसास दिलवाते हैं कि सब होगा, हम दोनों के बीच में सब ठीक होगा, और जो भी ये बीच की चीज़ें हैं जो हमको दूर कर रही हैं, वो सब ख़त्म होंगी। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है जो मैं बदलूँगा, करूँगा और तुम्हारे पास आऊँगा। जो मैंने गलत किया है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत सोच रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए रुकी हुई हो। मैं प्लान कर रहा हूँ
एक बहुत अच्छी चीज़ भी सोची है तुम तक पहुंचने के लिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। थोड़ा वक्त दो कि उन सोची हुई चीज़ों को कर पाऊँ और तुम्हारे पास आ पाऊँ। आखिरी में यही कहूँगा दिल से कि आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई ऑलवेज विल लव यू। तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगा। दिल से सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है और आगे भी करूँगा। मेरे साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ना। बदलूँगा मैं और तुम्हारे लिए आऊँगा मैं। आई मिस यू जान, आई लव यू जान, बाय। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए उनकी तरफ से एक बहुत स्पेशल सा मैसेज, बहुत स्पेशल सा लव लेटर जो वो आपको देना चाहते थे। ऐसी रीडिंग्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये पर्सन डेफिनेटली 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 आपके लिए ही है। आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, और लास्ट का इतना खूबसूरत मैसेज आपके लिए इन्होंने भेजा है कि ये आप ही से प्यार करते हैं और हमेशा से इन्होंने आप ही से प्यार किया है। सो गाइज़, इसी प्यारे से नोट पे इस रीडिंग को एंड करते हैं। एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड क्लेम करने के लिए नीचे हार्ट भेजिए एंड बताइए कैसी लगी है रीडिंग। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए एंड अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जल्द ही मिलती हूँ एक अलग रीडिंग के साथ। टिल देन रखें बहुत ख्याल। बाय।